बंधुओं, इस बार धनतेरस का पर्व 10 नवंबर को मनाना शुभ होगा। कार्तिक मास के 5 दिन दीपोत्सव पर्व के कहे जाते हैं और यम पंचक के कहे जाते हैं। ये धनतेरस से लेकर शुरू होते हैं और भाई दूज तक पूर्ण होते हैं। तो यम पंचक और दीपोत्सव पर्व का पहला पर्व है धनतेरस। तो इस बार धनतेरस का पर्व 10 नवंबर को मनाना शुभ होगा। धनतेरस का पर्व धन त्रयोदशी यानी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि होती है उसको धन त्रयोदशी कहते हैं। इस दिन हम प्रदोष काल में यानी कार्तिक मास की प्रत्येक पूजाएं प्रदोष काल में की जाती हैं, जब सूर्य अस्त हो रहा हो और चंद्रमा उदित हो रहा हो। यह प्रदोष काल बोला जाता है, यानी संध्या का समय। दोनों समयों के संधि काल ये प्रदोष काल। तो प्रदोष काल में आप पूजा करें। आप धनतेरस के दिन जो भी वस्तुएं पूजा के लिए, दीपावली के लिए खरीदना चाहते हैं, उन वस्तुओं को खरीद करके ला करके अपने मंदिर में रखें। प्रदोष काल में आप भगवान लक्ष्मी गणेश का पूजन करें और कुबेर जी का पूजन करें। इस दिन आरोग्य के देव धन्वंतरी भी अमृत कलश लेकर के समुद्र से प्रकट हुए थे। तो आयुर्वेद से जुड़े लोग और हम सभी लोगों को धन्वंतरी भगवान का पूजन अर्चन भी करना चाहिए, जिससे हमें आरोग्यता की प्राप्ति हो। तो धनतेरस 10 नवंबर को मनाएं। अब बात आ रही है कि नरक चतुर्दशी यानी कि छोटी दीपावली 12 को ही मनाएं, क्योंकि 12 को हम दीपावली का पर्व भी मनाएंगे। इसलिए यम छोटी दीपावली के दिन यम का दीपदान किया जाता है। तो 11 तारीख को यम के दीपदान का समय प्रदोष काल है और 12 को यदि हम छोटी दीपावली को बनाते हैं तो यम का दीपदान नहीं हो पाएगा। तो इसलिए 11 तारीख को आप छोटी दीपावली में यम देव के लिए अपने घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा में आटे का एक दीपक बनाएं चौमुखी, और उसमें 4 बत्ती लगाएं और कुछ खील या चावल डाल करके अपने पितरों का ध्यान करते हुए, यमदेव का ध्यान करते हुए उस दीप को प्रज्वलित करें। इस दीप को जलाने से व्यक्ति को नरक के द्वार से मुक्ति प्राप्त होती है और यम की यातनाओं से मुक्ति प्राप्त होती है। तो आप 11 तारीख को संध्या काल में यम का दीपदान करें। और जो लोग कार्तिक मास का स्नान करते हैं, जो महिलाएं कार्तिक मास का स्नान करती हैं, वो 12 तारीख की सुबह स्नान करेंगी, तो वो छोटी दीपावली का स्नान माना जाएगा। 12 तारीख को दोपहर से अमावस्या तिथि शुरू हो जाएगी। दीपावली का पर्व अमावस्या तिथि में मनाया जाता है और महारात्रि है, इसलिए रात्रि पर्यंत पूजा की जाती है। तो 12 तारीख को संध्या काल में आप 5:30 बजे से लेकर के 7:31 तक ये पूजा का विशेष अभिजीत मुहूर्त है। इस समय पर आप दीपावली पर महालक्ष्मी गणेश जी का पूजन करें। 13 तारीख का दिन इस बार खाली रहेगा। गोवर्धन पूजा का पर्व 14 तारीख को मनाया जाएगा और भाई दूज का पर्व 15 तारीख को मनाना शुभ होगा। यानी कि 12 तारीख के बाद 13 तारीख जो है वो इस बार खाली रहेगी। इस दिन हमें अमावस्या का पर्व मनाना है। अपने पितरों की पूजा के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म करना चाहिए। गोवर्धन पूजा 14 तारीख को और भाई दूज का पर्व 15 तारीख को मनाना बेहद शुभ होगा। तो इस तरह से दीपावली के ये पर्व इस बार मनाए जाएंगे। तो इस बार तिथियों का संशय है वो हमने आज आपका दूर कर दिया।